कल तो आप लोग विधान कर रहे थे, तो विधान के साथ में ही हमने भी थोड़ा सा उसी के अंदर में समझा दिया कि इसको, हाँ मतलब विधान तो अपन करते ही रहते हैं। पुण्य और पाप का खेल है यह जो जगत नजर आ रहा है, इसलिए पुण्य पाप फल माय हरस हरक बिलखो मत भाई। उसमें हर्षित भी मत हो और दुखी भी मत हो, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ठंडी हवा लगेगी? नहीं, अच्छा लग रहा है। नहीं, आप लोग लग रही हो तो फिर तो नीचे ही चलें। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया था कि धूम और अंगार दोष से रहित साधु होने चाहिए, और वो तभी होता है जब इष्ट और गरिष्ठ से हम दूर रहेंगे। होता क्या है कि जो इष्ट है और गरिष्ठ है, जब वो नहीं मिलता है तो दिमाग खराब हो जाता है। सामने बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं वो देने वाले, लेकिन जो चीज़ चाहिए, जैसे बच्चा नहीं होता है, मुझे तो वही खिलौना चाहिए, मैं तो वही खिलौना लूंगा, रूठ गया राजा का लाल। एक ऐसे कोई कहानी कविता पढ़ी थी, तो राजा का बेटा भी रूठ जाए मिट्टी के उस खिलौने के लिए, वो रूठ गया, मुझे नहीं चाहिए सोने चांदी के आपके खिलौने, हमें तो वही चाहिए। जिसके मन में रुचि या लगन जहाँ हो जाती है, फिर वो वहीं पर आ गए ऊपर। हमने तो बोला सब में सिकड़ का पहाड़ चढ़ना पड़ेगा उनको। हाँ, वो भी चढ़ आए थे। धीरे धीरे कदम रखे ना तो अच्छा रहता है। एक्चुअल में क्या होता है, तेजी से कदम रखने पे, लेकिन होता क्या है, शुरू से जो तेज कदम रखना शुरू कर देता है ना, तो वो स्पीड कम नहीं होती है। बोले आचार्य श्री जी को भी यही बात बोली गई है, उनसे कम से कम 10 वैद्यों ने कहा दिया, आचार्य श्री जी अब आप धीरे चलो, आपकी अवस्था के अनुसार आप थोड़े कदम धीरे धीरे रखो। लेकिन वो हम लोग बोलेंगे थोड़ी देर, उतनी देर तो धीरे रख लेंगे, और उसके बाद में फिर वो स्पीड, अब थोड़ी देर बाद में होना ही, वो तो अब जाके बिल्कुल तटत पे ऐसे बैठ जाएंगे। ऐसे बैठ जाएंगे टिक के, थोड़ा सा क्या, अब सांस भर गया, थकान हो गई, अब क्या करेंगे फिर। तो वो जो है ना, वो चीज़ वो नहीं होगी ना, हमें ही मालूम है ना, जब हम भी उसी के आदी हैं तो आप क्या। चलो, अभी वही चर्चाएं चल रही है यहाँ पर। आचार्य श्री जी ने बीना बारह में जब हम लोग थे तो आहारचर्या के बारे में बताया हम लोगों को। तो वो जो नोट्स उतारे, जैसे अभी यहाँ आप प्रशांत जी आए हैं तो वो हमारे से उतार के लेके जा रहे हैं, तो हम गुरु जी के पास थे तब ऐसे ही उतारते थे। सब अपने अपने अपना अपना जो है देखते हैं कि हमें मालूम है ना गुरु जी की ये बात कब काम आएगी, और न केवल मेरे बल्कि अपितु सबके काम आएगी। अच्छी वो चीज़ है। और इसको तो, इस डायरी को तो प्रतिभा स्थली की बहनें सब पूरा खूब पढ़ी हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जो अपन कैसे स्वस्थ रहें, कैसे अपने आप को अपन अच्छा आगे बना पाएँ, ताकि कर्मों की निर्जरा भी कर सकें। आंतों की क्षमता समाप्त होने पर किडनी एवं लीवर भी फेल होंगे ही। तो आंतों की क्षमता समाप्त होने पर मतलब यहाँ आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं, या आचार्य श्री जी के द्वारा बताए हुए जो है, तो सबसे पहले बीमारी जो होती है ना वो पेट में पनपती है। ठीक है ना, पेट हमारा फैक्ट्री है। ठीक है ना, अब वो यदि सिर में दर्द हो रहा है तो हेडेक के नाम से प्रसिद्ध है, घुटने में दर्द हो रहा है, जॉइंटों में दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस के नाम से प्रसिद्ध है, कंधों में कमर में दर्द हो रहा है, स्लिप डिस्क आदि के नाम से प्रसिद्ध है। और वही यदि मान लीजिए और अन्य अन्य जगह दर्द करना शुरू कर देता है, तो पेट में दर्द हो गया तो उदर सूल हो जाता है, उदर सूल हो गया।
इस प्रकार से जहाँ वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है वहीं पर ही उसका नाम वैद्य ने दे दिया है। इनको हवा बहुत तेज लग रही होगी या तो कुछ आड़ में बैठ जाए, वहाँ पर जो है ना, नहीं आपको, नहीं आपको आपको हवा लग रही होगी, हवा सूट नहीं करेगी। नहीं नहीं, ओढ़ने से नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा देख लो। मिलिट्री में कभी पेट भर नहीं सकता, वेटलेस होता है वह सैनिक, तभी तो देश की रक्षा कर पाता है। देश की रक्षा तभी करेगा, मोटा आदमी कुछ भी नहीं कर सकता ना। हाँ, इसलिए पेट जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए। आचार्य श्री जी का बार बार यही कहना है। गुड़ से ज्यादा शक्कर लाभप्रद होती है, इसलिए शक्कर को मारो टक्कर। आचार्य श्री जी का ये वाक्य है कि शक्कर के चक्कर से बचो, हाँ उसके चक्कर में मत आओ, नहीं तो आपको टक्कर लग जाएगी। उसमें बताते हैं गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ठीक है ना। ये जो अपन सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें उदाहरण दिया है। हाँ, 1 स्थानीय, 2 स्थानीय, 3 स्थानीय और 4 स्थानीय, है ना। तो ये सुख प्रकृतियों के साथ में जुड़ता है। अब सुख प्रकृतियों के साथ में जो जुड़ा तो ये गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, तो शर्करा तीसरे नंबर पे है, तो त्रिस्थानीय बंद। तो 1 स्थानीय बंद और 2 स्थानीय बंद जो होता है उसमें व्रत लेने की इच्छा होती है, त्याग करने की इच्छा होती है। लेकिन त्रिस्थानीय बंद जब होता है तो त्याग करने की इच्छा, और चतुस्थानीय तो होता ही नहीं है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आचार्य श्री कह रहे हैं सोयाबीन को चतुस्थानीय में ले लो, सोयाबीन को, क्योंकि सोयाबीन अभी अपने भारत की पैदाइश नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग, सोयाबीन जो है बहुत हानिकारक है। ये तो डॉक्टर्स लोग ने इसको हवा बनाने के लिए कि लाइट होता है, ऐसा होता है, ये भारत की उपज नहीं, बल्कि ये आंतों में जम जाता है, ये आंतों में जम जाता है। इसलिए इससे अपन को बचना है। बिस्किट्स वगैरह आते हैं सोयाबीन के, उसका जैसे ही पाउडर होता है वो मैदा की तरह हो जाता है। और आंव की शिकायत बनाने में सोयाबीन का सबसे बड़ा हाथ होता है, आंव की जो शिकायत होती है उसमें। और आंव जो है, एक बार पेट में आंव बनना शुरू हो जाती है तो फिर वो लगार बोलते हैं इधर बुंदेलखंड में, कि आप जो कुछ भी खाएंगे वो तदनुरूप ही परिणत हो जाएगा। उसका जो रस बनना चाहिए, उसका जो रक्त बनना चाहिए, उसका जो मांस बनना चाहिए, उसका जो मेद बनना चाहिए, उसका जो मज्जा बनना चाहिए, उसकी जो अस्थि बनना चाहिए, शुक्र बनना चाहिए, ये सब सप्त धातु बनेगी नहीं, वो वैसे की वैसे ही निकालेगा जैसा आपने खाया है, वेस्टेज पचेगा नहीं, पचेगा नहीं। तो ये चीज़ें अपन को देखना है। मैं 5 जहर को छोड़ो ये नहीं कह रहा हूं, किंतु परिचय तो कराना पड़ेगा ना। आचार्य श्री जी हमेशा हम लोगों को यही बोलते हैं, जैसे हमने हरी छोड़ी, या हम लोग जो भी महाराज जी लोग हैं तो हरी वनस्पति क्यों छोड़ी, हम मना नहीं कर रहे। आचार्य श्री जी जब भी क्लास लेते हैं हम आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन आप इतना तो सोचो कि एक लौकी होती है, उस लौकी को जब कोई उस पर चाकू चलाता है, आप लोगों को नहीं लगता, मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, छोड़ना नहीं है, ये भी बोलेंगे साथ में, और उसके परिचय भी कराते चले जाएंगे। वो बाद में आज खुद ही बोलता है शिष्य, बोले महाराज जी आप तो हम छोड़ ही रहे, अब आपका जो है ये गुरु जी की तो भाषा वैसे ही जो है हृदय को छू जाती है अंदर तक, तो वो चीज़ें जो है अपने अंदर में घर कर जाती है। तो 5 जहर कौन कौन से हैं कोई बताएगा? हमने यहाँ मंडी मामोरा में बताया है। हाँ, नमक, मैदा, शक्कर, चावल मतलब पॉलिश चावल, और सफ़ेद दूध। हाँ ठीक है ना। तो शक्कर सफ़ेद होती है, नमक सफ़ेद होता ही है, जो आयोडाइज बोलते हैं आप लोग, वो आयोडीन युक्त। हाँ, तो वो कचू आयोडीन नहीं है, वो सेंधा नमक खाओ फिर भी ठीक है थोड़ा। हाँ, तो ये तो शक्कर हो गया, फिर उसका नमक हो गया, और फिर मैदा, हाँ वो बिल्कुल बारीक पीस देते हैं, और फिर उसके बाद में
पॉलिश्ड जो चावल आते हैं, सफ़ेद चावल जितने दिखेंगे आपको, पहले जो है चावल के ऊपर पॉलिश नहीं होती थी तो वो थोड़े पीले पीले नज़र आते हैं, लेकिन वो कोई लेना नहीं चाहते हैं, ललाई भी रहती है उस पर। और अंतिम जो है सफ़ेद दूध, जो जर्सी गाय का या भैंस का दूध होता है वो हानिकारक होता है। गाय का दूध लाइट होता है, मतलब देसी गाय का, और जर्सी गाय का जो दूध है वो कैंसर का प्रबल कारण है। गुजरात सरकार ने बैन लगा रखा है जर्सी गाय के दूध के ऊपर। और उसके दूध की परीक्षण जब हम लोग रायपुर में थे आचार्य श्री जी के साथ में, तो आचार्य श्री जी और हम लोग एक गए रायपुर में, एक जैन का ही बहुत बड़ा टेस्टिंग हाउस था, सेंटर था, और होटल भी थी उसकी, तो होटल से अंदर जाना था। होटल में भी चरण पड़ गए उसके गुरु जी के पूरे संघ के, और पीछे अंदर गए तो वहाँ बताया कि ये A2 दूध है, ये A1 है। राजीव दीक्षित जी ने भी इसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया है, उनकी जो क्लिपिंग है यूट्यूब आदि में वो सुननीय है, मतलब सुनने योग्य है। तो वो A2 दूध जो होता है वही लेने योग्य है, A1 दूध नहीं लेना है। A1 दूध जो है उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए गए जो हमारी बहुत बीमारियों के लिए कारण होते हैं। भैंस के दूध में और जर्सी गाय के दूध में वो पाए जाते हैं, इसलिए देसी गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ दूध होता है, वो लेना चाहिए। तो ये 5 जहर का परिचय आचार्य श्री जी अपन को करा रहे हैं। इनको हमने जब उधर नमक का छोड़ने की बात आई तो कब 2002 की बात, तो उस समय नेचुरोपैथी का जो डॉक्टर का कोर्स है वो कर रहे थे, तो उससे में ये प्रश्न हमेशा आता था कि नमक या सफ़ेद जहर कितने हैं और सिद्ध कीजिए। तो वहाँ 3 बताते हैं उनके यहाँ, नमक, मैदा और शक्कर। हाँ, वो चावल और दूध को नहीं लेते हैं। लेकिन अभी जो ये आ गया है इसके बाद में, अब वो 20 साल पुरानी बातें हो गई, तो उस समय था। तो ये आज तो अब तो यानी और भी ज़्यादा इससे एडवांस हो रहे हैं कि पॉलिश के माध्यम से बहुत सारे यानी नुकसान अपन को हो जाते, दालों आदि में भी आने लगे, दाल आदि भी जो है पॉलिश आने लगी है, वो नहीं। फिर अगला आचार्य श्री ने बोला, माँ नहीं हो तो मासी को तो पकड़ो। आचार्य श्री जी का हाइकू हमने बोला था, अति मात्रा में, क्या बोला हमने, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो, मात्रा मासी हो। तो वैसे अपन जो घर परिवार में भी जो होती है ना, मतलब माँ की बड़ी बहनें, उनको क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं ना, मौसी, तो मासी, तो जो माँ की जैसी है उसको बोलते हैं मासी। और यहाँ आचार्य श्री जी बोल रहे हैं कि मात्रा मासी हो, मतलब हमेशा अनुपात का ध्यान रखो। अनुपात यदि ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे कल अपनी चर्चा हो रही थी आज कि कोई वैद्य ने कोई मात्रा बताई और उसकी बहुत चुटकी के बराबर भी लेने पर भी वो पूरे में हीटेड कर रहा है, तो आपने उसकी मात्रा और कम कर दी। क्यों कर दी, मात्रा मासी हो। ये चीज आचार्य श्री जब रामटेक में थे तो आचार्य श्री जी कुछ देर के लिए समझ लीजिए मतलब कोहराम हो गया था। एक संस्मरण सुना देता हूँ, रोंगटे खड़े करने वाला है। जब हम ध्यान में बैठे 2 दिन के उपवास पूर्वक रामटेक मंदिर में, तो हम बैठे हुए थे और एकदम से बहुत तेज दहाड़े मार मार के रोने की आवाज़ आ रही है हमारे कानों में बाहर की। तो हमने सोचा कुछ हो गया है ऐसा जिस कारण से अपन को अब देखते हैं क्या हो गया है, और चलो अब गुरुजी से अपन लिए थे देख लेंगे। तो हम उठे और बाहर आए तो गुरुजी को योट सागर जी महाराज, गुरुजी को होश नहीं है, और उनको योट सागर जी महाराज जी और प्रसाद सागर जी महाराज लेके आ रहे हैं और लेटा दिया। अब वो स्वाभाविक ही है कि बहनें तो थी तो उनको पहले अलग कर दिया, और इतने में निरी सागर जी महाराज का अंतराय हो गया था तो वो आ गए थे। बस हम 3 महाराज जी थे, कमरा पूरा हमने बंद किया और बस महाराज जी एक ही बात बोले, प्रसाद सिंह महाराज नमोकार मंत्र सुना रहे कि आचार्य श्री बस नमोकार मंत्र याद रखो, और हमें बोले कि भाई आप तो सौंठ जो होती है ना, सौंठ पाँव में और हाथों की हथेलियों में खूब रगड़ लो। तो बस दोनों महाराज जी हम लोग योट सागर जी हम तीनों खूब रगड़ते गए रगड़ते गए रगड़ते गए,
और उसके बाद में 2 मिनट तक हम लोगों के होश, बस श्वास आ रही या नहीं आ रही है हम लोगों को भी नहीं मालूम है कि अब क्या होगा हमारा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर जैसे आचार्य श्री थोड़ी हलचल किए तब हम लोगों को लगा कि हाँ, फिर धीरे से आचार्य श्री ऐसे इशारा किए, ऐसे इशारा किए तो ठीक है जंगल जाना मतलब। तो हम लोग धीरे से पूरा कैंपस, जब तक विनम्र सागर जी आ गए थे, पूरा मिलिट्री शासन लगा के और चारों तरफ से कंपाउंड खाली बंद कर दिया, बिल्कुल कोई भी अंदर नहीं आ सकता। 2-3-4 महाराज जी और आ चुके थे, बस उनको धीरे 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 लेके गए। उस स्थिति में भी वो बोले नहीं उधर ही चलेंगे दूर। हमने बोला यहीं कमरे में हो जाएगा, इधर हो जाएगा, नहीं माने। वो वहीं चढ़ के बिल्कुल लेके और उनको वहाँ जहाँ पीछे मंदिर है वहाँ पे, वहाँ शुद्धि कराई। बस वो जो शुरू हुए 1 2 3 4 आए और फिर जाए, आए और फिर जाए, लगभग 17 बार चले गए। अब स्थिति पस्त। और दूसरे दिन चतुर्दशी थी, दीपावली का दिन था, 13 की बात है ये बात। हम बेला के साथ में निष्ठापन करते हैं, तो बेला में बैठे हुए थे, 2 दिन का बेला मतलब 2 दिन का उपवास लेके बैठे थे 13 को। आचार्य श्री जी साई बोलते हैं कोई उपवास नहीं लेगा आज, आज जो है आचार्य श्री जी को अपन कल कोई चतुर्दशी उपवास नहीं करेगा और फिर अपन बाद में कर लेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी अभी करें। तो बस आचार्य श्री जी ऐसी स्थिति में भी सुन रहे हैं। प्रशांत भैया बोलते हैं जैसे ही वो उठे, एक तो पहले बात तो 11:30 बजे जो होती है वो नहीं हुई, भट्टी 1:30 बजे हुई, तब तक उनको थोड़ा सा रिलीफ हो गया। और फिर वो बैठे अपने वहीं पे ही रामटेक मंदिर के उस नीचे ध्यान कर सके वहाँ पे, और बैठे हुए तो सबको बुलाया, क्यों आज आना नहीं है सबको, हम लोग वहीं, मैं वहीं समय कर रहा था, तो आए सब। और कल का प्रत्याख्यान चाहते हैं, कल का प्रत्याख्यान चाहते हैं, कल का प्रत्याख्यान चाहते हैं। कौन? संभव सागर जी, प्रशासक संभव सागर, 3 पे हो गया। आचार्य जी दिमाग दौड़ाए, कल तो चतुर्दशी और ये लोग प्रत्याख्यान मांग रहे और निष्ठापन है। तो आचार्य जी बोले कल चतुर्दशी है ना। आचार्य जी आपकी बात हम हमेशा मानते हैं ना, आप बस कल उपवास नहीं करना है बस, और बाकी। आचार्य जी बोलते हैं मेरा तो संकल्प है कल का उपवास, तुम्हें जो करना हो तुम लोग अपनी आत्मा के स्वतंत्र जिम्मेदार हो। हाँ बोलो, जिसको जो लेना हो, क्योंकि वो जान गए थे ये लोग सब मीटिंग करके आए। तो बस उसके बाद योग सारी हमारे बोलते हैं वापस से फिर से आचार्य जी उपवास चाहते हैं, उपवास चाहते हैं, उपवास चाहते हैं। पूरा संघ उपवास किया ऐसी इस परिस्थिति में भी। तो मैं बोल रहा हूँ वो क्यों हुई थी परिस्थिति ऐसी हुई थी कि जो डोज चलाना था जिन वैद्य को, उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था उस समय, तो वो मात्रा बस सुधा सागर जैसे ही मालूम चला तुरंत चार्टर प्लेन करके पाटनी जी तीनों भैया आए थे उसी समय। ये 12 बजे घटना है, 12 बजे उनको मालूम चला है और 4 बजे पाटनी जी वहाँ उपस्थित हैं उस कैंपस में। वो जयपुर के ही वैद्य थे, अब तो वो नहीं रहे। आचार्य जी बहुत मानते थे उनको, लेकिन चल गई। तो यहाँ पर यही है, माँ नहीं हो तो मासी को तो पकड़ो, मात्रा मासी हो, मतलब यानी समझ लीजिए उसकी यदि अनुपात को भूल गए तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हमने मान लीजिए किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, जैसे माँ होती है, छोटे बच्चे को दवा पिलानी है या छोटे बच्चे को लड्डू देना है तो उसके हिसाब से देगी, और बड़े व्यक्ति को लड्डू देना है या दादाजी को लड्डू देना है तो उनके हिसाब से देगी। तो सबके अलग अलग कैटेगरी होती है। आगे आचार्य जी बोल रहे हैं कि एक महाराज जी थे, नाम नहीं बता रहे, उनका वेट बहुत ज़्यादा था, तो उनसे हमने 2-3 बार कहा वेट कम करो, और बस ऐसा इन 2-3-4 बार जब कहा उसके बाद में उनको भयंकर बीमारी ने ग्रसित कर लिया। तो इसलिए वेट को रिड्यूस करें। वेट से हम क्या करते हैं, हम अपने मन में इस चीज़ को बसा रखे हैं, वेट कम होना बीमारी का कारण नहीं, मानसिकता में, मानसिकता को कमज़ोर मत करो, मानसिकता को कमजोर मत करो। मन से अपन कमजोरी महसूस कर, अरे हमारा तो 20 किलो वेट रिड्यूज हो गया, हमारा 5 किलो रिड्यूज हो गया, हमारा 10 किलो रिड्यूज, तो ये जो मन में जो आ जाता है उसके माध्यम से वह चले जाता है। आचार्य श्री रत्न मतलब एक श्रावकाचार्य में कहते हैं कि रोगेर जुष्टम मलेर पुष्टम, मतलब मल की पुष्टि होती है तो रोगों को बढ़ावा मिलता है। रोगेर जुष्टम वो मतलब और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए रोगों को कम करना है तो मल को निष्कासन, जो 9 द्वार है हमें 9 फाटक मिले हैं, तो उन
के लिए हम अवरोध न बने, उनको उसके माध्यम से बाहर करते चले जाए। निरोधता और योग सिद्धि के साथ ही संलेपना हो सकती है। जो निरोध होता है और जो योग सिद्धि कर पाता है वही साधक बन पाता है। आज प्रातःकाल की जब बेला में हमने जब बोला था तो श्रावक के 3 भेद होते हैं। एक होता है नैष्टिक, एक होता है पाक्षिक और एक होता है साधक। यहाँ पर उसी श्रावक की बात चल रही है। श्रावक की 3 कैटेगरी में नैष्टिक जो श्रावक है, वो नैष्टिक श्रावक क्या है? सप्त व्यसन का जब त्याग हो जाता है तो वह अष्ट मूल गुणों का पालन करता है और भगवान के प्रति अगाढ़ निष्ठा को धारण कर लेता है। उसको नैष्टिक कहते हैं। उसकी निष्ठा मजबूत हो जाए उसको कहेंगे नैष्टिक। और जब वह व्रतों को अंगीकार कर लेता है, 5 अणुव्रतों को, भले ही वह महाव्रती नहीं बना, पूरी हिंसा का त्याग नहीं किया, लेकिन संकल्पी हिंसा का त्याग कर दिया। हिंसा के 4 भेद होते हैं, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा। आप लोगों के लिए भगवान महावीर स्वामी ने 3 हिंसा की छूट दी है। करो, एक हिंसा नहीं करो 4 में से। संकल्प पूर्वक हम जीव को नहीं मारेंगे। बाकी उद्योग में हिंसा चलेगी, लेकिन हिंसा का उद्योग नहीं होना चाहिए। आरंभ में हिंसा होती ही है, इसीलिए मुनि महाराज आरंभ के त्यागी होते हैं। और विरोधी हिंसा आपके जिनालयों पर, आपके गुरुओं पर कोई भी आंच आएगी तो आप या आपके घर पर, आपके परिवार पर, तो आप उसका प्रतिकार करेंगे। हम नहीं करेंगे। हमें कोई आके अभी तुरंत कोई बोलेगा यहाँ नहीं बैठ सकते तो हम उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, उठ के चले जाएंगे। तो ये, लेकिन आपके घर में कोई घुस जाएगा तो उसको घुसने देंगे। कोई आपके परिवार में कोई छेड़छाड़ी करेगा तो करने देंगे। तो ये आचार्य भगवान ने बोला, भगवान महावीर स्वामी ने बताया। तो यहाँ पर उसी हिंसा की बात हो रही है कि जब हम साधक, तो ये 4 प्रकार की हिंसाओं में एक प्रकार की जब संकल्प पूर्वक जीवों को नहीं मारता है तब वह पाक्षिक श्रावक हो जाता है, अणुव्रतों ग्रहण कर लेता। और उसके बाद में वह अंतिम साधक श्रावक, जब अंतिम समय होता है, संलेपना की तैयारी करता है, तब वह साधक कहलाता है। और उस समय वह समस्त आरंभ परिजय त्याग करके धीरे 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 अपने परिजनों से, सबसे व्यामोह को, मोह को छोड़ता हुआ और अपनी ओर अपनी आत्मा में लीन रहने लगता है। तब वह श्रावक तो है लेकिन साधक है। ऐसा वह साधक निरोधता और योग शुद्धि सिद्धि के माध्यम से ही हो सकता है। आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आगे। दाल भात रोटी याई बात चोखी, दाल भात रोटी और यही बात चोखी, यही बात अच्छी है। हाँ, ये क्या है, पेट को भरते हैं। फल वगैरह हैं, सब्जी वगैरह हैं या अन्य दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि शरीर को अन्न का कीड़ा कहा, सब्जी का कीड़ा नहीं, फल का कीड़ा नहीं। विद्वानों ने आयुर्वेद ग्रंथों में ये जो हमारी बॉडी है इसको अन्न का कीड़ा कहा। तो अन्न का कीड़ा कहा मतलब अन्न आप लेंगे तब ये चल पाएगा, नहीं तो ये शरीर अपना साथ छोड़ देगा। तो अन्न ले ना, तो अन्न दाल भात रोटी, तीनों में अन्न है, दाल भी है। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, इधर उधर की बात करने लगते हैं, तो फिर इधर उधर की बात में तो इधर उधर की बातें हो जाएगी। अच्छा, इसी का एक संस्मरण है। पहले जब वो छोटे थे तो बोले थाली किनार वाली होती थी और ऐसे उठाकर पीते थे। थाली में किनार लगा रहता था, आप लोगों ने भी बचपन में देखा होगा, हमारे मैंने भी। हाँ, तो वो किनार वाली थाली ऐसे उठाकर पीते थे। उस समय बहुत शर्म आती थी। अब मालूम पड़ा कि रोटी को खाना नहीं, पीना चाहिए। आचार्य जी बोल रहे हैं, हाँ, जल खाबो, नीर खाबो और अन्न पीबो, ऐसे यानी बोलते हैं। अन्न को पियो और पानी को खाओ, ये स्वास्थ्य का। पानी धीरे धीरे ले, बहुत अच्छा। और जल का, रोटी को
जब तक वह पूरे 32 बार का विधान है शास्त्रों में, 32 बार चबाओ फिर अंदर लेके जाओ। तो ये यहाँ पर बताया। और वैसे भी रत्नगण श्रावकाचार में भी खरपान शब्द आया, उसके माध्यम से हुआ है, आता है कि जो खरपान का मतलब होता है धीरे धीरे जब साधक श्रावक होता है तो अब उसके शरीर की कैपेसिटी तो कम हो जाती है लेने की। तो अब आप सॉलिड पे ध्यान मत दो, अब आप लिक्विड पे आ जाओ या सेमी लिक्विड पे आ जाओ, जिसको लपसी बोलते हैं, दलिया बोलते हैं, ये सेमी लिक्विड में है, ठीक है ना। और सॉलिड जैसे रोटी है, बाटी है, भापला है, पुड़ी है, ठडुला, क्या बुंदेलखंड में ठडुला है आपके इधर, तो इन सब को छोड़ो। फिर आगे, भक्तों का त्याग करना ही भक्त प्रत्याख्यान है, तभी भक्त सही सच में भक्त प्रत्याख्यान हो पाएगा। भक्त प्रत्याख्यान एक जो है, प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, है ना। जब साधक बहुत ऊंची स्टेज पे पहुंच जाता है, और संलेटना का एक भेद है, भक्त प्रत्याख्यान मरण, मरने का, मरण का एक भेद है ये। तो भक्त प्रत्याख्यान मरण में क्या होता है कि भक्त यानी भोजन, भक्त यानी तो भोजन का जो आजीवन त्याग कर दे, अब मैं जीऊं या मरूं मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसे साधक बहुत कम, बिरले हुए हैं, बिरले गिने चुने। क्योंकि कल मान लीजिए अपन नहीं गए तो, और सामने वाला भी ये गारंटी नहीं ले सकता ना आयु कर्म की, तो इसलिए जल तो कम से कम वो लेता ही है, और जल वाले को भी वहां पर नहीं बोला, उसको भी आहार में लेते हैं, जो चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दे। इतनी अभी आचार्य श्री जी के सानिध्य में जो खजुराहो में जो संलेटनाएं हुई 2-3, और यहाँ पर नेमावर में 7-8 संलेटनाएं हुई, तो ये इसमें बहुत सारी भक्त प्रत्याख्यान के साथ में हुई। अब आजीवन हमारा त्याग रहेगा, 2 दिन 3 दिन। एक थे अपने सतना के ज्ञानचंद जी, रमेश इंजीनियर, गुणायतन के निर्माण मंत्री हैं आपके, गुणायतन के निर्माण मंत्री रमेश इंजीनियर सतना, उनके पिताजी, तो हिप्स की हड्डी टूट गई, हिप्स की हड्डी टूट गई, तो उनको बॉम्बे लेके गए, 2 ऑपरेशन किए, फेल, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई, 5-6 बेटे थे उनके। पूरा परिवार, 50 लोगों का परिवार नेमावर लेके आ गया, पूर्ण आयु में रखा 8-10 दिन। मेरे से बात हुई तो मैंने बोला देखो भाई गुरुजी नेमावर में यहाँ है, सिद्ध क्षेत्र है, आप तो यहाँ लेके आओ, फिर देखेंगे। अब जब पूर्णाई वाले भी जवाब दे दिए हैं, बॉम्बे वाले भी जवाब दे दिए हैं, तो आप गुरुजी शरण में आओ। हमने यही बात उनको मैसेज कर दी और वो ले आए, और यहाँ ऐसी विशुद्धि हुई, ऐसी विशुद्धि हुई कि पूरा ये भक्त प्रत्याख्यान उन्होंने आजीवन के लिए उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। गुरुजी ने पहले 2-3-4 दिन तो उनको जल और उस पर रखा, फिर देखा कि नहीं इनकी बिल्कुल भावना नहीं है, 2-3-4 दिन तक लगातार निवेदन करते रहे कि अब क्या करना है इस शरीर का, शरीर पूरा सही है लेकिन बस वो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, स्ट्रेचर पे लाते थे लेटा के, और लेटे लेटे गुरुजी की शाम को आरती, क्योंकि उनको आरती दीपक सिर पे रख के और नाचने की आदत थी उनको, तो बहुत अच्छा नृत्य करते थे, लेकिन फिर भी वो कभी दुखी नहीं, उनकी पत्नी भी साथ में, बेटे भी साथ में, और उत्कृष्ट संलेटना गुरुजी के चरणों में, उत्कृष्ट संलेटना। हम गए, शाम को आए 6:30 6 बजे, तो मैं गया और 1 घंटे बाद में वहीं पे हम 3 महाराज जी थे, तो हम तीनों महाराज जी के सानिध्य में वहीं कमरे में ही रात में 7:30 बजे उनका वो हो गया। तो ये गुरुजी प्रतिदिन उनको 1 घंटा देते थे। इस प्रकार का ये सुमरण, मतलब यानी इसको बोलेंगे अपन, ये भक्त प्रत्याख्यान कहलाता है। और यहाँ पर जो बोले हम लोगों को सिखाने के लिए, बोले भक्तों का त्याग करो तब भक्त प्रत्याख्यान होगा। नहीं समझ आया? ये मेरे भक्त, ये उनके भक्त, ये वैसे भक्त, ये जो भक्त है वो गिरने वाले हैं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी, रसों का त्याग कर देते हैं। साधु कैसे होते हैं? वो तप की वृद्धि के लिए आहार लेते हैं, ऐसे आचार्य श्री जी कहते हैं। इसको हमेशा याद रखिए। आप लोगों को तो एक ही ढाल मिली है, तलवार। मान लीजिए कोई आ जाएगा तो आप तलवार निकालेंगे या कुछ भी करेंगे, है ना। हम लोगों को कितनी ढाल मिली पता है? 6 ढाल। कितनी? 6 ढाला है ना। बोले 1 ढाल नहीं, तुम लोगों के लिए 6 ढाल दे दी मैंने।
तो 6 डाला को रोज याद रखो। इसलिए आप लोग एक माँ के बेटे हैं या एक माँ के चक्कर में रहते हैं। हमें अष्ट प्रवचन मातृका, 8 माँ तुरंत इधर दीक्षा संस्कार हुए सिर पे, और वो 8 माँ रात दिन सेवा में लगी रहती है। बोलिए आपको क्या चाहिए, हम देंगे आपको। बोलिए आपको क्या चाहिए, हम देंगे आपको। ऐसे अष्ट प्रवचन मातृकाएं जो होती हैं, तो वो 8 मातृकाएं, माताएं हमारी सेवा में एनी टाइम, रात में भी नहीं जाती इधर उधर छोड़ के तैयार रहती है कि हमको नहीं भूलना बस, और बाकी सब कुछ भूल सकते हो। दवाई बाद में, आहार पहले काम करता है। एलोपैथी में तो ये है ही नहीं, बस उल्टी ही पद्धति है। आचार्य श्री जी का कहना है कि दवाई तो बाद में काम करती है, पहले आहार आपने क्या लिया वो सबसे ज्यादा। क्योंकि पथ्य ही तो, एक आयुर्वेद में कहावत है, पथ्य सती किमोसदम, पथ्य सती किमोसदम। जवाब एक ही है दोनों का जवाब एक ही है। पथ्य सती यानी तुम पथ्य का पालन करते हो तो औसत की क्या जरूरत। और पथ्य असती, पथ्य का पालन नहीं करते हो तो औसत की क्या जरूरत है तो भी औसत की जरूरत नहीं जाना है, विदा होना है। दुनिया में इतना शुद्ध भोजन किसी को नहीं मिलता जितना मुनि महाराज को मिलता है। मन से शुद्धि, वचन से शुद्धि, काय से शुद्धि पूर्वक मिलता है। ये आगम के अनुसार ही अपनी चर्या को बनाना चाहिए। किसके बाद क्या लेना ये महत्वपूर्ण है। संकेत भी हो तो भी दोष नहीं। आचार्य श्री जी बोल रहे हैं इस पंचम काल में जो नजर उठाते नहीं है, वो बोल रहे हैं कि किसके बाद में क्या लेना ये महत्वपूर्ण है। आपने मान लीजिए बाटी बाटी खिला दी, पानी तो पिलाएगा नहीं क्योंकि पानी पीने थोड़ी आया आप मेरे यहाँ। तो आचार्य श्री जी ने कई बार बोला हम लोगों को, पानी के लिए यूं इशारा कर सकते हो, मेरी ना नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि बाटी खा के तुम आ जाओगे फिर मेरे पास में, तुम यहाँ पर पेट पकड़ के बैठे रहोगे तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकता ना। अब तो अब जो होना है वो दूसरे दिन 10 बजे होना है या बाकी ठंडी गर्म पट्टी करवा सकता हूँ, इतना कर लूँगा। तो बोले तुम्हें उधर ध्यान नहीं देना है, अपने इशारा कर। यहाँ बोल रहे हैं संकेत भी हो तो कोई दोस्त नहीं वैसे संकेत कर नहीं सकते हम लोग कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते चौके में कभी भी। लेकिन अब मान ली कोई ऐसी चीज़ खिला दी उसने, देख रहे हैं अपन, तो उसके बाद में या वो ऐसी चीज़ देना चाह रहा है, आप मीठा ले लिए मान लीजिए, ठीक है, मीठा खा लिया, अब उस पर पानी पिएंगे तो क्या होगा, बहुत नुकसान करेगा। खट्टी चीज़ है, मीठी चीज़ है, इन पर पानी पीते ही वो जहर का काम हो जाता है, जहर का। खींच है, अब वो रोज होता है कई बार दूध दे रहे उसमें खींच दे देते हैं, वो खींच में क्षार होता है, अब वो क्षार के माध्यम से देना चाह रहे हैं, अब वो पेट में जाके उधर मचाएगा। एक महाराज जी को सुनो इसीलिए बाहर होना पड़ा, ये और बता पीछे नहीं छूटी लेकिन उनको बाहर किया, क्योंकि 3 बार आचार्य श्री जी माफ कर देते हैं, 2 या 3 बार माफ करते हैं, उसके बाद वो माफ नहीं करते हैं। चलो समय तो हो गया है आप लोगों का, तो उनका संस्मरण सुना देता हूँ। तारादेवी में हम दोनों सामायिक कर रहे, वो मेरे बाजू में बैठे, मैं बैठा, दोनों पार्टी बैठे छत पे, ठीक है। अब वो महाराज जी बोलते हैं धीरे से, महाराज पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, हमने भी इशारे में किया, अब है कोई बात नहीं है, जंगल होया हो काम हो जाएगा। तो बोले नहीं नहीं बहुत देर से हो रहा है, किसी को बताया नहीं, मैंने आपको ही बताया है। और देखते ही देखते वो पेट इतना था इतना हो गया, देखते ही देखते। अब वो वहीं पे लुढ़क गए, बोले अब बस आप तो नमोकार मंत्र सुनाओ, बाकी तो काम सही है, अब कुछ नहीं हो सकता है मेरा। तो मैंने गया योग सागर जी को, महाराज जल्दी चलो, वहाँ पे महाराज जी का तो ऐसे हो रहा है। तो वो बोले ठीक है, इधर गुरु जी के पास से 2-3 बार आना जाना हुआ, लेकिन गुरु जी तो सामायिक में बैठे थे, नीचे आया अमृत वो लेके गए, इस सामान लेके। अब जैसे ही गुरु जी सामायिक से उठे तब वो धीरे से उनको बताया, आचार्य श्री रविशंकर ले आए, क्या हो गया, कुछ नहीं, बस पेट जो है अब फटने वाला है, फूटने वाला है, तो अब फूटने वाला है। क्यों, क्या खाया था, बस वही खीर खाई थी और दूध पी लिया था, 1 गंजिया दूध 1 गंजिया खीर, क्योंकि वो 1 ही अनाज लेते थे, तो 1 अनाज लेने के चक्कर में वो दूध ले लिया,
बस उनको समझ में आया, अमृतधारा लाओ। और गुरु जी के तो चमत्कार होता है, खाली हाथ में ली और दी। उस समय ये निष्कंप सागर जी थे अपने, जो सुधाचाई पास में है। लगाओ पीठ पे इनके, आप पेट पे नहीं पीठ पे, पीठ पे डाली अमृत धारा और 2 4 5 बार ऐसे फेरी, और जो शुरू हुई उल्टी, एक बाल्टी भर के बाहर, दूसरी बाल्टी भर के बाहर, 3 बाल्टी भर के उल्टी हुई है। पूरा मटेरियल जब बाहर हुआ तब आंखों से उनके श्वास आया कि चैन आया अब कुछ। तब आचार्य श्री बोलते हैं ये संयोग बहुत गलत हो जाता है, जहर का काम करने लग जाता है। इसलिए संयोग को बहुत महत्वपूर्ण है। हमें संयोजन जो है ना नहीं आएगा तो हम कभी भी मोक्ष मार्ग को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। मोक्ष मार्ग तो छोड़ो, गृहस्थ को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। मोक्ष मार्ग तो बहुत बात की बात है अभी तो। हाँ, घर में भी तो किसके बाद में क्या नहीं लेना है, किसके साथ में क्या लेना है, इन चीज़ों को अपन ध्यान में रखेंगे तब ये कल्याण कर पाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी हो चुका है बहुत, 5 मिनट ज़्यादा ही हो गई है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, मिथ्यात्व में नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परिभाष वे को, भानु सी बठानी है। अनुभव बताए वे को, जीवों की जताए वे को, काऊ न सताए वे को, भव्य उरे आनी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम डोट। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म आलो सदा यही मोक्ष का पंथ।